भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका महाकाव्य चैनल पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय को विस्तार से समझते हैं। आज हम आए हैं चौथे अध्याय में, ज्ञान कर्म संन्यास योग में। पिछले अध्याय यानी कर्म योग में हमने जाना कि बिना फल की इच्छा के कर्म कैसे किया जाए, और अब श्री कृष्ण अर्जुन को उस ज्ञान की गहराई में ले जाते हैं जो जन्म और कर्म दोनों से परे है। अर्जुन अब भी दुविधा में है। श्री कृष्ण अब उसे न केवल कर्म का महत्व समझाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि यह ज्ञान स्वयं उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। वह अर्जुन को बताते हैं कि यह दिव्य ज्ञान उन्होंने स्वयं विवस्वान सूर्य देव को दिया था, जिन्होंने मनु को और फिर इक्ष्वाकु को दिया, लेकिन कालांतर में यह लुप्त हो गया। अब श्री कृष्ण पुनः इसे अर्जुन को दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन उनका सखा और भक्त है। अर्जुन चकित होकर पूछते हैं, हे माधव, आपने यह ज्ञान सूर्य को कैसे दिया, जबकि आप तो अभी अभी जन्मे हैं? तब श्री कृष्ण एक गूढ़ सत्य बताते हैं, मैं अजात और अविनाशी हूँ, जन्म भी लेता हूँ, पर मेरा जन्म दिव्य होता है। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतार लेता हूँ। उनका प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली संदेश है, धर्म की स्थापना के लिए, सज्जनों की रक्षा हेतु और दुष्टों के विनाश के लिए मैं युग युग में आता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जान लेता है, वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता, वह मुझे प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, जो मुझे कर्म से मुक्त जानकर कार्य करता है, वह भी मुक्त हो जाता है। ज्ञान और कर्म का एकत्व समझना ही वास्तविक योग है। जो मनुष्य कर्म करता है परंतु फल की आसक्ति नहीं रखता, वह ज्ञानी होता है। यहाँ संन्यास का अर्थ यह नहीं कि हम कर्म छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम आसक्ति छोड़ें। भगवान अनेक प्रकार के यज्ञों की चर्चा करते हैं, ज्ञान यज्ञ, तपस्या यज्ञ, ध्यान यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ इत्यादि। वह कहते हैं, ज्ञान यज्ञ सर्व यज्ञेभ्यः श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त यज्ञों का अंत ज्ञान में ही होता है। यहाँ यज्ञ का तात्पर्य केवल हवन नहीं, बल्कि हर वह कर्म जो लोभ मुक्त होकर किया जाए, वह यज्ञ है। श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के प्रति विनम्रता, प्रश्न और सेवा आवश्यक है। जब व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है, तब वह देखता है कि आत्मा अजर अमर है और सब प्राणी परमात्मा के अंश हैं। ज्ञान की अग्नि अज्ञान को भस्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात उस ज्ञान को जानने के लिए गुरु के चरणों में विनम्रता पूर्वक जाकर, विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछकर और उनकी सेवा करके जानो। जो ज्ञानी हैं और सत्य को जानते हैं, वे तुम्हें ज्ञान देंगे। जब व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है, तब वह देखता है कि आत्मा अजर अमर है और सब प्राणी परमात्मा के अंश हैं। ज्ञान की अग्नि अज्ञान को भस्म कर देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है, उसके लिए न कर्म बंधन है, न जन्म का भय। वह सुख दुख में सम रहता है और सभी प्राणियों को एक समान देखता है। अर्जुन को कहा गया, इस ज्ञान को प्राप्त कर संशय को त्याग दो। शंका ही व्यक्ति को कायर बनाती है, जबकि विश्वास उसे वीरता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, अपने संशय को ज्ञान की तलवार से काट डालो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यही कर्म योग और ज्ञान योग का सार है। कर्तव्य को निभाओ, परंतु बिना मोह, बिना अहंकार और बिना फल की इच्छा के। इस प्रकार चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया, उनका अवतरण क्यों होता है, सच्चा कर्म क्या है, गुरु की भूमिका क्या है, और कैसे ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय कर्म और ज्ञान के संतुलन का मार्ग दिखाता है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो मित्रों, ज्ञान कर्म संन्यास योग का यह दिव्य ज्ञान यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे अध्याय 5 संन्यास योग में, जहां जानेंगे त्याग का
वास्तविक अर्थ। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।